हाँ जी बेटा, आज की क्लास में हम क्या कर रहे हैं, कल से आगे आर डी शर्मा के क्वेश्चंस, ठीक है, एपी के। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या है, विच term the AP 65, 61 and so on is the first negative terms। तो कौन सी टर्म इसमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी? तो यहां पे हमारी ए की वैल्यू क्या है, ए इज 65, बी इज नेगेटिव, क्योंकि 61 माइनस 65 होगा ना, दैट इज -4। तो जब डी नेगेटिव आता है तो जो हमारी टर्म्स है वो छोटी हो जाती है धीरे धीरे, है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसी भी सिचुएशन बनेगी कि वो टर्म 0 हो जाए या फिर जो है वो नेगेटिव हो जाए, है ना। तो यानी कि कौन सी टर्म सबसे पहली नेगेटिव टर्म होगी, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे एन निकालना है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे 0 कौन सी टर्म है यहाँ पे, ठीक है ना। तो 0 कौन सी टर्म है, ए एन इक्वल 0 रखेंगे हम, ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 टू डी इक्वल 0। ए इज 65, एन अपने को फाइंड करना है, डी इज -4, डी इज नेगेटिव, सो हम यहाँ पे ब्रैकेट भी लगाएंगे, ठीक है, कंपल्सरी है। अब हम जो 65 को वहां लेके जाएंगे, ट्रांसफर कर देंगे, -65 हुआ, n माइनस 1 इक्वल्स -65 अपॉन -4, माइनस से माइनस गया। अब n इक्वल 65/4 प्लस 1, n इक्वल्स हमने इसका एलसीएम लिया, 4 आया, 65 प्लस 4 यानी 69/4। यहाँ पे हमारी n की वैल्यू आई 69/4। तो अगर हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाते हैं, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन में बनाते हैं, तो क्या बनेगा, 69 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 2 9, 4 7 जा 28, 1, यानी कि 17 1/4। तो जो टर्म मतलब जैसे इसके बाद में आएगी, देन दिस इज नेगेटिव टर्म, ठीक है ना, बात समझ आई। तो हियर n is 17 1/4, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म is greater than 17 1/4, then this is 18, n equals 18 आएगा। बात समझ आई आपको या नहीं आई? रिपीट करूं? रिपीट करने की नीड है, बोलो। नहीं, इसके बाद वाली हम ले लेंगे टर्म, बिकॉज n कांट में नेगेटिव और फ्रैक्शनल। तो जब ये वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आ सकती, देन इसके बाद वाली वैल्यू। आया समझ? बात समझ? अगर 16 1/2 होता तो, अगर 16 ही, हाँ तो भी हम लेंगे, 17 ही लेंगे। अगर 16 भी आएगा तो 16 क्या है, 0 है, एंड द 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, तो फिर हम इसके बाद वाली वैल्यू लेंगे। बात समझ आई? ठीक है। सो n इक्वल्स 18, 18th टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। आया समझ? इसको नोट करो। फाइंड ए बी एंड सी इफ इट इज गिवन दैट द नंबर्स A 7 B 23 and C are in AP।
ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? दीज नंबर्स आर इन एपी, है ना? तो यानी दिस माइनस दिस इक्वल दिस माइनस दिस होगा ना, डी आ जाएगा एज A7 B23 C are in AP. So B जो है 23 माइनस B, क्योंकि ये क्या है A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है। तो D हम कहीं से किसी को मतलब जैसे जो है ये माइनस करके निकाल सकते हैं ना, अगर लास्ट टर्म में को जो है माइनस करो और अपना D की वैल्यू आ जाती है। जैसे हम अगर A3 माइनस A2 करें तो भी D आएगा, और यदि हम A4 माइनस A3 करें तो भी D आएगा, है ना? तो A3 क्या है हमारा? B माइनस 7 इक्वल्स A4 यानी 23 माइनस B। क्लियर हुई ये चीज? अब B वाले एक साथ और जो हमारी कांस्टेंट टर्म्स है वो एक साथ कर दो। आया समझ? हितेन, आपको समझ आया? आपको समझ आया हितार्थ? एंड दिस इक्वल्स 30, B इक्वल्स 30 अपॉन 2 यानी 15, B इक्वल्स 15 आ गया। तो हमारे पास में B की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब जब हमारे पास B की वैल्यू आ गई, अब अपने को किस किस की निकालनी है? A की और C की। तो अब 7 माइनस A इक्वल्स B माइनस 7, ऑल्सो A2 माइनस A1 इक्वल्स A3 माइनस A2, ठीक है। A2 मीन्स 7 माइनस A इक्वल्स B माइनस 7, ठीक है ना। अब इसमें हम B की वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमने B की वैल्यू तो फाइंड कर ली। तो B की वैल्यू क्या है? 7 माइनस A इक्वल्स 15 माइनस 7 माइनस A इक्वल्स 15 माइनस 7 यानी 8 माइनस 7 माइनस A इक्वल्स 1, देन A इक्वल्स माइनस 1 आ गया। बात समझ आई? अब हमारे पास में वैल्यू आ गई A की। अब अपने को वैल्यू निकालनी है C की। C की भी हम ऐसे निकाल लेंगे, यहां करते हैं एंड एक तो ये निकालनी है, अब एक ये निकालनी है। तो A5 माइनस A4 इक्वल्स A3 या A4 माइनस A3 कर दो, ठीक है। तो A5 क्या है यहाँ पे? C माइनस A4 23 इक्वल्स A4 23 माइनस B। तो C तो अपने को फाइंड करना है 23 भी एज इट इज। B की वैल्यू पुट करो, दिस इज 15। C माइनस 23 इक्वल्स, ये माइनस करके 8 आया, इसको उधर ले जाके प्लस कर दो। 8 प्लस 23 C इक्वल्स 31। तो हमारी क्या क्या आई वैल्यूज? A इक्वल्स -1। एक बार चेक करना बेटा, आंसर चेक करना, सही है ना? ठीक है, फटाफट नोट कर। हाँ जी बेटा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो 17th टर्म है वो 5 मोर देन ट्वाइस ऑफ द 8th टर्म। एक तो ये गिवन है, ठीक है। और दूसरी चीज जो गिवन है मेन, दिस इज क्या है? 11th टर्म इज 43।
यानी A11 इक्वल्स 43 दे रखा है, क्लियर है तो बिल्कुल। A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स 43, A प्लस 10 D इक्वल्स 43, A इक्वल्स 43 माइनस 10 D, ठीक है। तो A इक्वल्स, ये हमारी जो है इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब जो सेकंड चीज अपने को गिवन है वो थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है कि जो 17th टर्म है वो क्या है, 5 मोर, 5 मोर है यानी 5 प्लस, क्योंकि हम मोर के लिए हमेशा प्लस लगाते हैं। देन द ट्वाइस ऑफ 8th टर्म, ट्वाइस ऑफ 8th टर्म, समझ आई। A17 is A plus 17 minus 1 into D equals 5 plus 2 into, फिर इसका फॉर्मूला लगाओ, A plus 8 minus 1 into D, क्लियर। अब A as it is 16, D as it is 5 as it is 2A प्लस, रुको अभी एक बार 2 से बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, 7D आ गया। अब इसकी इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, इक्वेशन इज A प्लस 16D इक्वल्स 5 प्लस 2A प्लस 14D, क्योंकि ये यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब देखो A की वैल्यू हम बाद में पुट करेंगे, पहले हम A वाले एक तरफ कर लो, A माइनस 2A इक्वल्स 5, ये D वाला भी एक तरफ कर लो, है ना, कांस्टेंट टर्म फिर अपन जो है राइट साइड में ले जाएंगे, ठीक है। अब माइनस A आया प्लस 2D इक्वल्स 5, A की वैल्यू पुट करो फ्रॉम 1, 43 माइनस 10D इक्वल्स प्लस 2D, सॉरी, इक्वल्स 5, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस का 43 प्लस का 10D प्लस 2D इक्वल्स 5, इसको उधर ले जाओ, 12D इक्वल्स 5 प्लस 43 और 12D इक्वल्स 48 एंड D इक्वल्स 48 अपॉन 12, 4 आया, D की वैल्यू आ गई 4, एक वैल्यू आई। अब अपने को क्या फाइंड करना है, A, पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन 1, तो क्या आ जाएगा, 1 क्या था, A इक्वल्स 43 माइनस 10, D है 4, A इक्वल्स 43 माइनस 40, A इक्वल्स 3 आ गया, आया समझ। A की वैल्यू आ गई, अब AN निकाल दो। AN को और हम किस नाम से निकाल सकते हैं, कल मैंने आपको बताया था, कल मैंने इसका एक्सप्रेशन नाम बताया था ना, जनरल टर्म। अगर वो मांगते हैं हमसे कि फाइंड द जनरल टर्म, तो भी अपने को AN ही फाइंड करना है, कुछ और नहीं फाइंड करना है। A प्लस N माइनस 1 इंटू D, A is 3N minus 1, D is 4, 3 plus 4N minus 4, 4N minus 1, आंसर चेक करना बेटा, nth टर्म इज 4N minus 1, सही है ना, ओके, इसको जल्दी से नोट करना। हाँ जी,
अब हमारा एक नया टॉपिक आ रहा है कि मिडिल टर्म कैसे फाइंड करते हैं। पहले हम निकाल लेंगे अपनी नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n की वैल्यू। ठीक है, इफ n इज ओड, ओड होगा तो हमारी जो बीच वाली टर्म है कितनी आएगी, 1 ही आएगी ना। जैसे 5 हो तो दो, मतलब जैसे वो यहाँ से जोड़ दे दो, इधर जो एक आया। ऐसे ही इफ n इज ओड देन मिडल टर्म इज n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। ठीक है, एंड इफ n इज इवन तो 2 टर्म्स होगी ना मिडल में, देन देयर आर 2 मिडल टर्म्स n अपॉन 2th टर्म और दूसरी n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म। बात समझ आई, क्लियर हुई ये चीज। अब एक चीज देखो ना, इसमें और इसमें क्या फर्क है। यहां पे हम पहले +1 करके फिर 2 से डिवाइड कर रहे हैं। जब ये जो कि हमारी वैल्यू है वो ओड है तो ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड ही नहीं होगी, तो हम इसमें 1 प्लस करते हैं और फिर ये जो है वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है। और ये क्या है, ये है इवन, जो कि कंप्लीटली 2 से डिविजिबल होता है। और फिर हम इसको 2 से डिवाइड करके और फिर +1 करते हैं। बात समझ आई। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें निकालेंगे n की वैल्यू। AP इज 213,205,197 and so on up to 37. A is 213, D is 205 minus 213 equals -8, AN equals 37। अपने को पहले n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स 37। a इज 213, n माइनस 1 इंटू डी -8। ठीक है, ये वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू -8 इक्वल्स 37 माइनस 213। n माइनस 1 इंटू -8 इक्वल्स माइनस का 6, 17। n माइनस 1 इक्वल्स माइनस का 176 अपॉन -8, माइनस से माइनस गया, इसे काट के 22 आया। n इक्वल्स 22 प्लस 1 इक्वल्स 23 आया, जो कि ओड है। ओड है ना। तो यहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएंगी, मिडल में नंबर ऑफ टर्म्स जो 1 आएगी ना, देन द मिडल टर्म इज इक्वल्स 23 प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। ठीक है, तो 24 अपॉन 2th टर्म यानी 12th टर्म आ गई। अब हम A12 निकाल देंगे।
ठीक है, तो क्या आ जाएगी A12, A प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, A इज 213, 11 माइनस 8, 213 माइनस 88, 5